सभी बहना ने राम राम। जैसे कि तिलकुटी चौथा नाड़ी है, जिक्की की माँ की चौथ की कहानी मैं थाने सुनाने जा रही हूँ। सारी बहना करे है। एक साहूकार साहूकारनी था। वह धर्म पुण्य व्रत कुछ भी को नहीं करता है। जिक्का से उना के कोई संतान को नहीं। एक दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी सुना थी। वह साहूकारनी से पूछी कि यो के करो हो। वह बोले कि आज चौथ को व्रत है, सो कहानी सुना है। वह साहूकारनी बोली इससे क्या हुआ। पड़ोसन बोली अन्न धन संतान हुआ। जब साहूकारनी की बोली कि हे मैं चौथ माता मैं नहाई रह जाऊं तो सवार शेर को तिलकुटो करूं और चौथ को व्रत करूं, वह नहाई रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता मेरे लड़को हो जावे तो मैं 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, उनका लड़को भी होगो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटे को ब्याह हो जावे तो मैं 1.25 मन को तिलकुटो करूं, बेटा को ब्याह मन गो। वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता की सोची कि जब से नाई रहे है तब से तिलकुटो बोल रहे है, अब तो बेटो भी बयान चल गई तो भी एक बार भी तिलकुटो को नहीं कह रहे हो। अगर आपा ने इन्हें चुटकुलो को नहीं दिखावांगे तो आपा ने कलयुग में कोई को नहीं मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोरती आई और बींद ने उठाकर पीपल में बैठा दियो। फेरा में सारा हाहाकार मच गो। बींद ने खोजन लग गया, कठे भी को नहीं मिलो। बहुत सारा दिन होगा। गणगौर आई। छोरियां गणगौर की पूजन के लिए दूब लेन गई। पीपल में से दूब न लान जाती। पीपल में से बींद रोजीना एक छोरी ने बोल तो आए मेरी अदब्याउड़ी। या सुनकर छोरी सुक्कड़ पड़ गई। छोरी की माँ बोली तने आज चोखो खुआऊं फिर आऊं, फिर भी क्यों सुखी जावे है। जब छोरी बोली कि माँ जब मैं दूब लेने जाऊं तो पीपल में से एक जनो बींद का कपड़ा पहन रखा है, मेहंदी लगा रखी है, सेवरो पहन रखो है। वह मेरे से बोले आए मेरी अदब्यायोड़ी। मैं बैठे जाकर देखा तो कोई जवाई बैठो है। जना वह बोली कि मेरी बेटी ने अध ब्याही करके थे, अठे क्यों बैठा हो। बींद बोलियो मैं तो चौथ माता का धरना पड़े हूँ। मेरी माँ रोजी न तिलकुटो बोला थी, जिको करो को नहीं। जी कैसे चौथ माता नाराज होकर मन उठा लाई, अठे बैठा दियो। हूँ बखत वह बींद की माँ कने गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली हे चौथ माता मेरो बेटो आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता को तिलकुटो करो। सारी नगरी में हेलो फिरायो। सब कोई चौथ को माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। हे चौथ माता उनका बेटा बहु मिलाया जिका सबका मिलाइए। कहता सुनता उकारा भरता अपना सारा परिवार ने मिलाइयो। इसके बाद विनायक जी की कहानी कब है। दो रानी जिठानी थी। दो रानी का धन थो। जिठानी बिचारी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत आराधना किया करती। वह अपनी देवरानी का चून पीसन जाती, जी का कपड़ा से चून छानती। वो आपका घर लाकर अपना धनी ने घोल कर प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबरा देख लियो और अपनी माँ ने बोलियो कि माँ ताई अपनो चून छानेड़ो कपड़ो ले जाकर घोल कर ताऊ जी ने पिलावे है। देवरानी बात सुनकर बहुत खिजी और जिठानी ने बोली कि मारे से जावा जना चून छानेड़ो कपड़ो धरकर हाथ धोकर जाइए। वह वैया ही करी। घर आ गई तो धनी बोलो कि चून गोल कर दे। जिठानी बोली कि आज वह चून को छानन को कपड़ो भी राख लियो। जद को धनी गुस्सा में आकर उन्हें बहुत पाटे मारन लागो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया, पूछो क्यों सुती है। वह बोली कि देवरानी कैसे चून को कपड़ो लाया करती, मेरे धनी ने घोल कर पिलाती। आज वह कपड़ो राख लियो, मैं पिलान को नहीं पाई, सो मेरो धनी मने मारो। गणेश जी बोलिया घर घर से तिलकुटो खा का आया हूँ, निमटन की मन में हो रही है सो कठा निमटू। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठा निमटो। जद वह बोलिया कि पूछू कठा। जद वह गुस्सा में बोली मेरा सिर में पूछ लो। थोड़ी देर में वह उठकर देखा है तो सारा घर में हीरा मोती जगमगावे है। सारो सिर हीरा मोती से जगमगावे है। धन बटोरन लागी तो दो रानी का जान में देर होगी। दो रानी टाबरा ने भेजी, देख का रे आज थारी ताई क्यों को नहीं आई। टाबर आकर देखा, माँ ने बोलिया ताई कह तो बहुत धन होगो। देवरानी भागी भागी आई और पूछी तेरे इतनो धन कहिया होगो। जिठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपका धनी ने बोली कि मैंने पाटा पाटा मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारो तो का बहुत धन हो गयो। धनी बोलो कि तू धन की भूखी मार खावे है, वह धर्म की भूखी मार खाई थी।
वह आप जद को धनी उन्हें खूब मारो, वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि कठा निमटू। जद वह बोली महाराज भी का तो छोटो सो मकान तो मेरा तो घणो ही बड़ो है, चाहे जठा निमटो। गणेश जी सारा मकान में निमट गया। फिर पूछू कठा है। जद वह बोली कि मेरा सिर में पूछ लो। उनका सिर में पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारा कूड़ो कलबलावा है, गोबर कलबलावा है। जना देवरानी बोली कि महाराज मैं थे मेरा से कपट करो है, जिठानी ने तो धन दियो मैंने यो कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोला कि तू धन की भूखी मार खाई व धर्म की भूखी। देवरानी बोली थे थारो या माया समेटो, मने तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोला कि तेरे धन में से आधो धन जिठानी न देवे तो माया समेटूंगो। देवरानी अपना धन में से आधो धन जिठानी न दियो। गणेश जी अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी न दियो सो कोई न मत दियो, जिठानी न दियो सो सब न कोई न दियो। कहता सुनता हुकारा भरता अपना सारा परिवार न दियो। ये दोनों कहानी सुनने के बाद आपने पानी को लोटो लेकर सूरज भगवान ने अर्घ देनो और यह बोलनो है, सोना की सिमोतड़ी जगमोत्या को हार, माँ की चौथ ने अर्घ देता जीवो मेरा वीर भरतार। आग तड़ा मेरो सासरो, ढाक तड़ा मेरो पीर, पीर सासरो यूं बाबा जाने कीड़ी को सो नार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 था मारी 30 और थारी आशीष देकर सूरज भगवान की फेरी काट लो।